प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जेड का मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला आपको चेक करना है आर बराबर संबंध जो है ए और बी का मॉडुलस ए माइनस बी कॉमा 4 का एक गुणज है, आपको इस पे चेक करना। दूसरा सवाल आपको दे रखा आर बराबर ए कॉमा बी, ए बराबर बी है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। 2019, 2021, 23, 24, 26 में दिया गया है। 5 या 8 अंक में ये आता ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। मैंने आपके सारे के सारे वर्ष लिख दिए कि कौन सा किस वर्ष आया कितने नंबर में आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बनाए बेटा ये, ठीक है, इस चीज को अगर समुच्चय को सेट करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय ए, समुच्चय अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 12 तक क्या होना चाहिए, 0 से 12 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, भाग 1 में हमने कह रहा है कि हमें संबंध निकालना है मॉडुलस ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं भाग पहला का हल हम लोग अगर निकालें तो यहाँ पर हमें दे रखा है 4 का गुणज, तो हम 4 का गुणज को अगर सेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पहले उसको लिख लेते हैं आर बराबर ए कॉमा बी का मॉडुलस ए माइनस बी कॉमा 4 का गुणज, 4 का गुणज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कहा है 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या मतलब है, 4 का गुणज, 4 के गुणज का मतलब बच्चों यहाँ पर कि 0, 4, 8, 12 डॉट 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 करके अनंत तक कोई भी नंबर 4 के पहाड़े में या 4 का गुणज हो। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो जाए वो। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे नंबर 1, ठीक है, सौतुल्य। ठीक है, सौतुल्य की शर्त क्या होती है, खुद का खुद से, ठीक है, संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि a माइनस बी मॉडुलस a माइनस बी, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे a माइनस a हो जाएगा। ठीक है, खुद से खुद को माइनस करना है। फिर यहाँ पर हम मान लो कि 4 लेते हैं, तो 4 बराबर 4, a बराबर यहाँ पे लिख देना बच्चों कि आपने a बराबर लिया है 4 गुणज है तो 4 ले लिया। ठीक है, कोई भी संख्या बस 4 से गुणज हो 4 का। ठीक है, तो ये आ गया 0, और 0 मॉडुलस आपका है। ठीक है, तो आपका ये 0 क्या है, देखो 4 के गुणज में आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह सौतुल्य है, यह सौतुल्य है। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे सममित के लिए, सममित के लिए क्या शर्त होती है, अदला बदली होती है, a कॉमा बी बराबर b कॉमा a। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू होना चाहिए r से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 4 के गुणज हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर 4 बा b बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए चेक करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे उल्टा, अदला बदली होती है ना, तो यहाँ पर अदला बदली कर लेते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि इनके 4 के गुणज आ रहे हैं तो ये सम्मित होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर हम a बराबर 4 रखते हैं, b बराबर 8 रखते हैं, तो ये आपका आ गया माइनस का 4, अब मॉडुलस हटेगा तो 4 आ जाएगा जो कि 4 का गुणज होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4, अब प्लस में हटेगा तो प्लस में प्लस ही रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि a कॉमा b कॉमा a बिलोंग्स टू r। ओके बेटा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कैसे आए, हमारे अदला बदली हुई तब भी ये 4 के गुणज ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
यह सममित है, यह सममित है। ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है बेटा, तीसरा लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बराबर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे माना, माना ए बराबर 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 12। तीनों तत्व जो हैं या अवयव जो हैं हमने 4 के गुणज ले लिए। अब यहाँ पर हमें प्राप्त भी 4 की गुणज हो, तो ए कॉमा बी के लिए हम ले लेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी पे देखेंगे, फिर ए माइनस सी पर देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस 8, ये हो गया माइनस का 4, 4। ठीक है, ये 4 का गुणज आ गया। इस पे देखते हैं तो 8 माइनस 12, 4, 4 ये भी आ गया। 4 माइनस 12 और माइनस के 8 बचे, 8 और 8 क्या है, वो भी 4 के गुणज है। सबके सब 4 के गुणज प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तुल्यता संबंध के लिए, तुल्यता संबंध के लिए ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि तीनों होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सौतुल्य था, बिल्कुल था, सममित भी था और संक्रामक भी था। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे कि इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, संबंध। ठीक है। और क्वेश्चन में बच्चों दे रखा था कि तुल्यता संबंध आ गया। अब हम चेक करेंगे कि एक से संबंधित अवयव इस प्रकार हैं, मतलब वो पूछ रहा था कि वो अवयव भी दो। तो यहाँ पे लिखेंगे एक से संबंधित अवयव इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। वो कौन कौन से होंगे? वो हमारे होंगे 1, 5, 9। क्यों होंगे वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखें क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या था, a माइनस बी था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चेक करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 1 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज। ठीक है। अब हमें 5 को चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, वो हो जाएगा 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका, चेक करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे लिखेंगे जो कि ये भी 4 का गुणज है, 4 का गुण। हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये 1, 5 और 9 क्यों है। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर a माइनस बी, ए आपको दे रखा है 9, तो 9 माइनस 1 तो आपका आ जाएगा 8, जो कि 4 का गुणज है बच्चों। ठीक है, इसलिए हमने ऊपर ही लिख दिए कि 1, 5 और 9 ये क्या है, एक से संबंधित अवयव इस प्रकार है, एक से संबंधित। ठीक है, क्योंकि बी हमने एक जैसा रखा और ए को बार बार बदला। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब देखिए भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 आपको कह रहा था कि संबंध ज्ञात करना आर के लिए a कॉमा बी, ए बराबर बी। बहुत सिंपल हो गया, ए बराबर बी जब इसने कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोग लिखेंगे इसमें किसी भी अवयव ए का अगर रिलेशन हम लोग ए के लिए निकालें, ए का मतलब 4 के गुणज के लिए जो हमने बनाया था, ठीक है, के लिए क्या होगा आप जानते हैं। इसकी सौतुल्य के लिए क्या होगा, सौतुल्य के लिए आप जानते हैं शर्त क्या होती है, ए का ए से बिलोंग्स टू आर।
तो यहाँ पे ऑलरेडी कह रखा है कि ए का ए बराबर ए होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हो जाएगा आपका ए बराबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि ए बराबर बी था तो ए का ए से था, तो बी की जगह क्या रखोगे ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः यह समतुल्य है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित में आपको क्या होता है, अदला बत्ती, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि ए बराबर बी। ठीक है, उसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर ए। ऑलरेडी सेट है, अदला बदली कर रहे हैं तब भी हमारा एक जैसा ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा, यहाँ भी संक्रामक है, सॉरी यहाँ भी सम्मित है, यहाँ सम्मित है। ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन आर से आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक में शर्त होती है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बराबर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, देखो सब बराबर ही है, ए बराबर बी हुआ तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बराबर बी। ठीक है, अब बी बराबर सी हो जाएगा और फिर ए बराबर सी हो जाएगा। बी ए बराबर बी हुआ, बी बराबर सी होगा, तो ऐसे ही ए बराबर सी भी होगा। तो यहाँ पे ये शर्त पूरी हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। ठीक है, अब तुल्यता संबंध के लिए आप जानते हैं क्या होता है, तीनों के तीनों होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्यता संबंध के लिए तो आपको पता तीनों होने चाहिए, समतुल्य है ही। ठीक है, प्लस सम्मित भी है, संक्रामक भी है। आज जब तीनों है तो ये तुल्यता है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। अब उसमें साफ साफ प्रश्न में लास्ट में कह रहा था कि एक से संबंधित अवयव भी बताने, तो यहाँ पे लिखेंगे एक से संबंधित समुच्चय जो अगर हम निकालें तो ए का अवयव क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का अवयव। भाई साहब यहाँ पे ए बराबर ए ही था तो ए बराबर बी आया, मतलब बराबर ही है सब, तो एक का एक ही होगा। ठीक है क्योंकि अगर आप ए बराबर क्योंकि क्या था, ए बराबर बी था तो एक रखा, तो ऑलरेडी एक रखा, क्योंकि वो सब बराबर ही आएंगे, तो एक बराबर एक आएगा, दो बराबर दो आएगा, तीन बराबर तीन, इसलिए हमने एक बराबर एक लिख लिया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा या फिर से बैक करके देख लीजिएगा।